रेत का किनारा, दोस्ती का सागर थार के विशाल रेगिस्तान में, जहां सुनहरी रेत लहरों की तरह लहराती थी और तीखी धूप जमीन को चीरती थी, रहता था एक जिज्ञासु कछुआ बूढ़ा रामू। एक दिन टहलते टहलते वह रेत के टीले पर चढ़ गया तो नीचे अचानक चमचमाता नीला पानी दिखाई दिया। हैरानी में उसने आंखें मूंदकर फिर खोली। पानी तभी था। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और किनारे पर जाकर हक्का बक्का रह गया। वहां एक छोटा सा तालाब था जिसमें नीले हीरे की तरह चमकते डॉल्फिन मस्ती से खेल रहे थे। बूढ़ा रामू पहली बार डॉल्फिन देख रहा था। उनका चिकना शरीर, नुकीली नाक और खिलखिलाती हंसी उसे सम्मोहित कर रही थी। डॉल्फिन भी रामू को देखकर उत्सुक हुए। एक डॉल्फिन पानी से बाहर कूदकर उसके सामने आ गया। उसने रामू को समझाया कि वो समुद्र से एक झुंड से बिछड़ गया है और तभी इस नखलिस्तान में एक झरने ने उसे इस तालाब तक पहुंचाया है। रामू और डॉल्फिन ने बातचीत शुरू की। बूढ़ा रामू ने उसे रेगिस्तान के किस्से सुनाए तो डॉल्फिन ने उसे समुद्र की गहराइयों के रहस्य बताए। उनकी हंसी रेगिस्तान में गूंजती, सूरज को हंसने पर मजबूर करती। उनका यह नायाब रिश्ता रेगिस्तान की खामोशी के लिए संगीत बन गया। कुछ दिन बीते और डॉल्फिन कमजोर पड़ने लगा। तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था और वह अपने झुंड तक नहीं पहुंच पा रहा था। रामू समझ गया कि उसे कुछ करना होगा। उसने रेगिस्तान के जानवरों को इकट्ठा किया और डॉल्फिन के लिए झरने तक रास्ता बनाने की योजना बनाई। हथिनियों ने अपनी सूंड से रेत हटाया, चींटियों ने पानी की बूंदें ढोई और लोमड़ियों ने रास्ता सुगम बनाया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार डॉल्फिन झरने तक पहुंच गया। उसने रामू और उसके रेगिस्तानी दोस्तों को आखिरी बार प्यार से देखा और समुद्र की गहराइयों में लुप्त हो गया। बूढ़ा रामू अकेला रह गया, लेकिन उसके दिल में एक अनमोल खजाना था, समुद्र और रेगिस्तान के बीच बंधी अनोखी दोस्ती की याद। सिख कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती किसी सीमा की पाबंद नहीं होती। अलग अलग दुनिया के प्राणी भी सच्ची दोस्ती का नाता जोड़ सकते हैं। जरूरत है सिर्फ दिल के दरवाजे खोलने की और एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश की। साथ ही मुश्किल हालात में दोस्तों की मदद करना ही सच्ची दोस्ती की निशानी है।